अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी डिलीशियस सी चिकन सीख बिरयानी। चलिए अब इसे हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने 1 kg के करीब चिकन का कीमा ले लेना है। ये मैंने घर में ही कीमा बनाया है। बोनलेस चिकन लेके उसको घर में ही मिक्सी में पीस के कीमा तैयार कर लिया है। अगर आप चाहो तो बाज़ार से बना बनाया कीमा भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इसको मैरिनेट कर लेंगे। 2 चम्मच भरकर हम गार्लिक पेस्ट डालेंगे और 1 चम्मच भरकर जिंजर पेस्ट डालेंगे। नमक जाएगा उसमें हस्बे जायका। 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर जाएगा। 1 चम्मच भरकर भुना हुआ ज़ीरा पाउडर जाएगा और 1 चम्मच भरकर गरम मसाला जाएगा। होममेड गरम मसाला इसमें हम डालेंगे। यहाँ पर आपको 2-2 चम्मचें दिख रही है मैंने डाली हुई, लेकिन मेरी चम्मच का साइज़ बहुत छोटा है इसलिए मैंने 1 चम्मच ही आपको बताया। 8-10 कुटी हुई हरी मिर्चें हैं वो जाएगी इसमें। तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा ले सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया जाएगा। एक नींबू का रस जाएगा इसमें। अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। चार चम्मच भरकर इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और फिर इसको हम ढककर ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 1-2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। हमने ओवरनाइट मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अब यहाँ पर हमने चावलों को धो के 1 घंटे के लिए भिगोने के लिए रख देना है। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप पे। यहाँ पर हमने ग्रिल पैन ले लेना है। उस पर हम हमारी सीखों को ग्रिल करेंगे। ये हमारा कीमा तैयार है। अब इसको हम सीख बनाना शुरू करेंगे। पैन पे हमने ऑयल अप्लाई कर देना है। अगर आपके पास इस तरह की वुडन स्टिक नहीं है तो आप पेंसिल से भी इस तरह की सीखें बनाकर तैयार कर सकते हैं। जितनी ज़रूरत लगे उतना कीमा ले लेना है और इस तरह से हमने सीखें तैयार कर लेनी है। अच्छे से प्रेस कर करके हमने इसको सीख का शेप देना है। आपको जितने साइज़ की सीख बनानी है उस हिसाब से आप कीमा लीजिएगा और वो साइज़ की सीख बनाकर इस तरह से अच्छे से पैक करके हमने सीखें तैयार करनी है और फिर इसको हम ग्रिल पैन पे ग्रिल करेंगे। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप तवे पे भी इस तरह ग्रिल कर सकते हैं। अब एक साइड से होने के बाद हम इसे पलट के घुमा के अच्छे से चारों ओर से ग्रिल करेंगे। सीखें हमने अच्छे से ग्रिल करना है, चारों ओर से घुमा घुमा के ग्रिल करना है। देखिए आप इस तरह से हमने सारी सीखें तैयार कर लेनी है और साइड में रखते जाएंगे। सारी सीखें हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने पानी बॉईल करने के लिए रख देना है। अब इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। 2 तेज पत्ते जाएंगे इसमें, 2 टुकड़े दालचीनी के जाएंगे, 1 जावित्री का टुकड़ा जाएगा, 1 बड़ी इलायची जाएगी, 1 चक्र फूल जाएगा, 3 हरी इलायची जाएगी, 4 लौंग जाएंगे इसमें, 7-8 काली मिरी जाएगी और 1 चम्मच भरकर सात जीरा जाएगा। नमक जाएगा इसमें चावलों से डबल, जितने चावल है उससे डबल हम उसमें नमक डालेंगे। अब इसमें हमने जो भिगो के धोकर चावलों को रखा हुआ है वो डाल देंगे। ज़्यादा नमक डालने से ये खाड़ा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि पानी हमने ड्रेन कर देना है बाद में, इसलिए नमक इसमें ज़्यादा ही जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और आधे नींबू का रस डालेंगे। अब चावलों को हमने बॉईल होने के लिए रख देना है। अब चावल हमारे जब तक बॉईल हो रहे हैं तब तक हम तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं।
अब यहाँ पर हमने एक कढ़ाई ले लेना है, उसमें 1 कप भरकर ऑयल डालेंगे और इसमें कुछ साबुत मसाले ऐड कर देंगे। इसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा जाएगा, 1 बड़ी इलायची जाएगी, 3-4 काली मिरी जाएगी, 2 तेज पत्ते जाएंगे। अब इसमें हम बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। ये 6 टमाटरों को मैंने अच्छे से बारीक काट के रख दिया था। अब इसको डाल देना है और अच्छे से इसे पकाना है जब तक के टमाटर पूरी तरह से गल नहीं जाते और एक अच्छा सा पेस्ट नहीं बन जाता, तब तक हमने इसे पकाना है। और बाजू में हमने एक कोयले को जलने के लिए रख देना है। अब टमाटर हमारे अच्छे से गल गए हैं, पूरा पेस्ट जैसा तैयार हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच भरकर गार्लिक पेस्ट डालेंगे और 1 चम्मच भरकर जिंजर पेस्ट डालेंगे। 1 कप भरकर फेटा हुआ दही डालेंगे। अब जल्दी जल्दी हमने इसे मिक्स कर लेना है स्लो आंच करके। अब इसमें हम बिरस्ता डालेंगे। ये ½ kg की जितनी अनियन का बिरस्ता है वो हमने इसमें डाल देना है और सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। साबुत मसाले अगर आपको पसंद नहीं है तो इस टाइम हम इसे निकाल सकते हैं। अब इसमें हम 1 चम्मच भरकर रेड चिली पाउडर डालेंगे और मसालों को अच्छे से भूनेंगे। अब नमक जाएगा इसमें हस्बे जायका और 1 चम्मच भरकर बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। बिरयानी मसाला आप अपनी पसंद का कोई सा भी ले सकते हैं। अब इसमें हम हमारी सीखें जो तैयार करके रखी हुई है वो डाल देंगे। आधी सीखें हम बचा लेंगे और आधी हम मसाले में डाल देंगे। अब मसालों के साथ हम सीखों को अच्छे से भून लेंगे। केयरफुली इस टाइम पे हमने काम करना है, नहीं तो सीखें हमारी टूट भी सकती है। अब यहाँ पे हम हमारे मसाले को थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर दे देंगे। फॉइल पेपर पे हमने चारकोल को डाल देना है और उस पर थोड़ा सा ऑयल डाल के हम 5 मिनट के लिए इसे ढक कर रख देंगे फ्लेम को ऑफ करने के बाद। अब हमारे यहाँ पर चावल भी तैयार है, हमने ड्रेन करके रख दिया था। अब इसके हम लेयरिंग करेंगे। यहाँ पर हमने बड़े से तपीले में पहले चावलों को बिछा देना है। सबसे पहले हम चावलों की लेयरिंग करेंगे, उस पर केवड़ा वाटर डालेंगे और इसके बाद फ्राई ऑनियन डालेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया इस पर डालेंगे। और ये जो सीखे हमने प्लेट में निकाल के रखी हुई थी वो डाल देंगे और इसके ऊपर हमने जो सीखों का मसाला तैयार करके बना के रखा था वो डाल देंगे। अगर आप चाहो तो सारी सीखें भी मसाले के साथ मिला सकते हैं और अगर इस तरह से करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद हम फ्राई आलूओं को डालेंगे। हमने जब अनियन फ्राई की थी उस टाइम पे हमने वही तेल में आलू को भी फ्राई करके रख दिया था। अब इस पे हम लेमन की स्लाइस लगा देंगे। आप जब लेमन की स्लाइस लगाओ उस टाइम पे आप लेमन का सीड निकालना मत भूलिएगा, वरना बिरयानी का टेस्ट ख़राब हो सकता है। अब इस पे हम हमारे बाकी के चावलों को बिछा देंगे, वापस से फ्राई अनियन डालेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब इस पे हम फ्राई आलू डालेंगे
अगर आप आलू नहीं डालना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, और अगर डालना चाहते हैं तो इस तरह से फ्राई करके पहले से रख सकते हैं। अब इस पे हम बाकी का मसाला जो है वो डाल देंगे, और ये 2 लेयरिंग की हमारी बिरयानी तैयार है। अगर आप चाहो तो एक ही लेयर भी कर सकते हैं। अब इस पे हम हरा धनिया डाल देंगे, और इसके बाद वापस से लेमन स्लाइस लगा देंगे। ये बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी बनती है। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज बनकर तैयार होती है। आप इसे बनाएंगे तो आपके घर वाले बहुत ही तारीफ़ करने वाले हैं। इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आने वाली है। आप मुझे दुआएं देंगे, ये इतनी ज़बरदस्त बनकर तैयार होती है। अब इस पे हम हमारे बाकी के बचे हुए चावलों को बिछा देंगे। अब इस पर हम बिरयानी मसाला 1 चम्मच भरकर डाल देंगे। बिरस्ता डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना डालेंगे। सबको अच्छे से गार्निश करेंगे। अब इस पे हमने ऑरेंज फूड कलर डाल देना है, और इसको अच्छे से फॉइल पेपर से कवर करके दम देने के लिए रख देना है। हमारे चावल भी 80% कुक है, हमारा मसाला और हमारी सीखें भी तैयार है। बस अब इसको हम 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। इस तरह से अच्छे से पैक करके हमने इसे दम पे रख देना है। 5 मिनट हमने फास्ट आंच पे रखना है। उसके बाद हमने 15 मिनट के लिए उसको स्लो आंच के ऊपर दम पे रख देना है। अब 15 मिनट हो गए हैं, हमने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था। अब 10 मिनट के बाद हम खोल के चेक करेंगे। हमारी बिरयानी तैयार है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है हमारी सीख बिरयानी। हम प्लेट में निकाल के भी आपको दिखा देंगे। देखिए चावल कितने खिले खिले से तैयार हुए हैं, और हमारी सीखें भी बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब सी तैयार हुई है। आप इसे अपनी पसंद के रायते के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बाजू में जो बेल आइकन है उस पर ऑल पे सिलेक्ट कीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल और मज़ेदार रेसिपी के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।